अब हेडिंग देखो, नेक्स्ट क्या है हमारी, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब ये दो चीज से मिलके बना है। कैसे? प्राइम मतलब प्राइम नंबर, और फैक्टराइजेशन मतलब अभी बताया था मैंने फैक्टर मतलब टुकड़े, मतलब नंबर के हमें टुकड़े करने हैं किसमें, प्राइम नंबर में। ठीक है, मतलब प्राइम में उसके टुकड़े करने हैं। कैसे करेंगे ध्यान से समझो, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपकी टेक्स्ट बुक का ही एक एग्जांपल ले लेता हूं। कौन सा? ये वाला। ठीक है, जैसे कि एक नंबर लिया मैंने, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये आ रहा है देखो एग्जांपल, पेज नंबर 2 पे 1.2 पे एग्जांपल दिया हुआ है। क्या एग्जांपल दिया हुआ है? जैसे ये दिया हुआ है 5 3 1 3। अब मुझे क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं ध्यान से समझना। ठीक है, तो इस तरीके से हम बचपन में इस तरीके से करते हैं। ठीक है, कैसे? देखो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, नंबर ये याद रखना, 2 3 5 7 11 13 19 23, मतलब प्राइम नंबर इससे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। कैसे पता चलता? रूल क्या है कि 2 से डिवाइड होने के लिए एंड में इवन नंबर होना चाहिए, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो दूसरा नंबर क्या है? 3। क्या 3 से डिवाइड करके देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल। सर इतना बड़ा नंबर हमें कैसे पता चलेगा? सर एंड में 3 है, नहीं, ये रूल गलत है। डिजिट सम करके देखो, मतलब इन सबको ऐड करके देखो, 5 + 3 + 1 + 3, तो ये कितना आ जाएगा? 5 और 3 8, और ये कितना आ जाएगा? 4। तो 8 + 4 12। अगर ये 12 ऐसा कुछ है जो 3 की टेबल में आए, तो ये 3 से डिवाइड होगा। मतलब 12 क्या है, 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? देखो ध्यान से, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जल्दी से, है ना, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो 5313 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आया? 3 से डिवाइड किया तो 1771। ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से, इससे ही चेक करो, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या ये नंबर अब 3 से डिवाइड हो रहा है? डिजिट सम करके देख लेते हैं, 1 + 7 + 7 + 1, तो ये कितना आ जाएगा? 8 + 8 मतलब 16। क्या 3 की टेबल में 16 आता है? नहीं आता है, तो मतलब ये तो 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से होगा नहीं, क्योंकि 5 के लिए एंड में क्या होना चाहिए? 0 या 5, तो ये 5 से भी नहीं हो रहा है। अब 7 से करके देखते हैं। सर 7 का कोई रूल है? नहीं है, तो 7 से इसको आप डिवाइड करके देखना, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने इसको डिवाइड किया 7 से, तो 7 से डिवाइड किया तो ये कितना आया? ये आया 253। ठीक है, अब देखो फिर से, अब ये फिर से 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, अब ये 7 से भी नहीं होगा, अब ये 11 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? अब ये 11 से। ठीक है, कैसे पता चला? देखो 11 का रूल भी बता देता हूं मैं, 253। ठीक है, 11 का रूल क्या है ध्यान से समझना, ये इन दोनों नंबर का सम कितना आया? 2 और 3 का सम 5, और बीच में क्या आ रहा है? -5। अगर ये 0 आ जाए या 11 आ जाए तो ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या ये 0 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 11 से। अब 11 से डिवाइड किया इसको, तो 11 से डिवाइड किया 11, तो ये कितना आया? 23। अब आपको पता होना चाहिए 23 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो ये क्या आ गया? 23 1। तो इस तरीके से मैंने इसको चेक किया, तो सारे नंबर कैसे हैं? ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। तो मतलब 5 3 1 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 × 7 × 11 × 23। तो यही क्या है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। एक और करते हैं आपकी बुक का, जैसे 8, ये मिटा देता हूं, है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा, कोने में कहीं लिख लेना। आपकी बुक के ही सारे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है ये आपकी बुक का, कौन सा क्वेश्चन है जी? यहां देखो 8 2 3 2, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड किया किससे? अब ध्यान से देखना, कितने से हो जाएगा ये 2 से हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे पता चला कि एंड में 2 है? तो इसको जल्दी से कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। 8 2 3 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड किया इसको, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है? 4116। अब फर्दर इसको फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एंड में हुआ है। फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है? ये 2058। अब ये सर फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे पता चला? एंड में 8 है, तो फिर से इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 1029, है ना। आई बात समझ में? ये फिर से, अब देखो, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे पता चला? 9 और 1 10, 10 और 2 12, तो मतलब ये अब 3 से डिवाइड होगा। कैसे पता चला? डिजिट सम करके, ठीक है। तो कितना आया ये? 343।
अब 343 आपको पता होना चाहिए 7 का क्यूब होता है। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। तो ये कितना आ जाएगा 49, और यहाँ से फिर इसको 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, ये 7 और ये कितना आ गया यहाँ पे 1। आई बात समझ में? तो ये किसके हैं, 8232 के प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 8232 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो बचपन पे चलते हैं, एक रूल पढ़ा होगा आपने कि यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 1 1, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू, ये अकेला है इसके जैसा कोई नहीं है तो ये 3 रहेगा, इंटू सेम वही चीज यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कितनी पावर है, 1 1 1, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो ये कितना आ जाएगा, 7 की पावर 3। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, कोई समस्या नहीं है ना, क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत प्यारा और बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है ये आपकी टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है। तो इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। अब फर्दर इसमें आगे सोल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अब देखो अगली हेडिंग क्या लिखा है मैंने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई बात समझ में? देखो इसका मतलब क्या है, अभी हमने कंपोजिट नंबर पढ़ लिया, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या था, सबसे छोटा 4, फिर क्या था 6, फिर उसके बाद 9, इस तरीके से सारे ये कंपोजिट नंबर थे। ये थ्योरम ये बोलती है कि हम सारे कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं। उसका ऑर्डर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल देखो, मैंने लिखा 4, तो 4 के भाई फैक्टर क्या होंगे, वहाँ प्राइम फैक्टर, तो क्या आएगा ये, इसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। आप कहोगे सर 6, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2, तो ये दोनों प्राइम नंबर हैं, बिल्कुल है। क्या ये दोनों प्राइम नंबर हैं, बिल्कुल है। तो कोई सा भी नंबर ले लो आप, कोई बड़े नंबर ले लेते हैं, मान लो 28 ले लेते हैं, तो 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 7, तो ये प्राइम, इसमें देखो सारे नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है। आप कहोगे कि सर ये छोटे छोटे नंबर है, 98 ले लो, चलो 98 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 7 इंटू 7, तो देखो इसमें सारे प्राइम नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल। तो यही हमारी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी ब्रेक इनटू प्राइम प्रोडक्ट एज अ प्राइम नंबर। आई बात समझ में? तो रटना नहीं है, समझना है। रटोगे तो भूल जाओगे, एग्जाम में आपको याद नहीं आएगा, मार्क्स नहीं आएंगे, परेशान होगे। समझोगे तो समझ गए, तो रटने की जरूरत ही नहीं है भाई। समझ गए तो हमेशा के लिए समझ गए। समझने का मतलब क्या होता है कि एक बार समझो, हमेशा के लिए समझो। आई बात समझ में? तो इसको अब उसमें लिख लेते हैं कि ये थ्योरम बोलती क्या है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। आपकी बुक में दिया हुआ है, वैसे तो ये लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ये रहा आपकी बुक में, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा। तो यही चीज मैं लिखवा रहा हूँ, कोई अलग चीज नहीं लिखवा रहा हूँ। तो ये डेफिनेशन क्या है, ये लिख लेना, ये कई बार पूछा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस मतलब तोड़ना या लिखना, ब्रेक करना, ठीक है। एक्सप्रेस का मतलब क्या है, फैक्टराइज, एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक मतलब बिल्कुल अलग सा होगा, यूनिक, अपार्ट फ्रॉम द order in which the prime factor occurs, ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की डेफिनेशन है। आई बात समझ में? तो ये नोट डाउन कर लो, कई बार पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछ लेता है नॉर्मली 1 नंबर या 2 नंबर में, ठीक है। 1 नंबर में डेफिनेशन पूछ लेता है, 2 नंबर में कि राइट डाउन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।
कोई डाउट नहीं था, बहुत सिंपल से है, अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब आ जाते हैं हम फैक्टर ट्री पे कि फैक्टर ट्री क्या होता है। ठीक है, ध्यान से, मतलब नाम से ही पता चल रहा है। ये मिटा देता हूं, ये समझ में आ गया आपको कि भाई हम क्या होता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं, उसी का क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आ गया समझ में आता। अब हेडिंग डालो जल्दी से, फैक्टर ट्री। ठीक है, अच्छे से समझना कि फैक्टर ट्री क्या होता है। ठीक है, मैंने सारी चीजें पढ़ा दी है आपको। ठीक है, अच्छे से। फैक्टर ट्री मतलब फैक्टर ट्री। ठीक है, तो क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ये फैक्टर ट्री। मतलब देखो, हमेशा से एक चीज याद रखना, आप नाम का मतलब समझ गए तो आपका काम हो गया। मतलब हमें क्या बनाना है, ट्री बनाना है। ट्री पे क्या होते हैं, खूब सारे पत्ते लगे रहते हैं अलग अलग ब्रांच पे, है ना, तो उसी को बोलते हैं ट्री। और फैक्टर मतलब फैक्टर का ट्री, मतलब टुकड़े करने और उसका ट्री बनाना है, तो इसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री। तो इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल आपकी बुक में है, वो ले लेता हूं मैं। फैक्टर ट्री की कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले लेता हूं। क्या नंबर ले लेता हूं, 3732760, ये नंबर है। ठीक है, तो इस नंबर का फैक्टर ट्री बनाना है मुझे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सबसे कुछ करना नहीं है, ध्यान से समझना, मैं इधर पैरेलली बताते हुए चल रहा हूं आपको, तो ना, तो 32760। ठीक है, देखो यही नंबर है ना, तो इसके फैक्टर ट्री कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से, ये नंबर किससे, 2 से डिवाइड हो रहा है। आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं बुक से ही समझा देता हूं। ये नंबर को मैंने किससे डिवाइड किया, 2 से, तो ये कितना आ गया, 16380। फिर इसको मैंने किससे डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, तो ये कितना आ जाएगा, 8190। ठीक है, फिर इसको फर्दर मैंने किससे डिवाइड किया, 2 से, तो ये कितना आ गया, 4095। ठीक है, अब इसको फर्दर मैंने किससे डिवाइड किया, 3 से, तो ये कितना आ जाएगा, 1365। अब कहोगे कि सर इसको 5 से नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इसको किया मैंने, फिर इसको फर्दर 3 से डिवाइड किया, तो कितना आ गया, ये 455, और फिर इसको फर्दर 3 से डिवाइड किया, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड किया तो कितना है, ये 91, और फिर इसको फर्दर डिवाइड किया मैंने 5 से, तो ये कितना आ जाएगा, 13 से, कितना आएगा ये 7, 5 से नहीं होगा, ये किससे होगा, ये 7 से होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 13। आई बात समझ में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई बात समझ में। तो ये क्या किया मैंने, इसका फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से, जो ये नंबर है, ध्यान से समझना, ये नंबर एक चार्ट के रूप में मैं आपको समझा रहा हूं, जो ये मेरा डिवाइड करके ये नंबर आया और जो पहला नंबर आया, ये दोनों, इन दोनों को ऐसे ब्रेक करके लिख लो इस तरीके से। कैसे, यहां पे हमेशा प्राइम वाला नंबर आएगा, क्या आएगा, यहां पे हमेशा प्राइम वाला नंबर आएगा, और यहां पे क्या आएगा, हमेशा जिसके मैंने फैक्टर करके जो बचा। ये आ गया समझ में, क्लियर है, ये रूल समझ में आया। अब अगले इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ये नंबर ध्यान से देखना, मैं अलग अलग मार्कर का और इसका यूज कर रहा हूं, तो इसको फिर से फर्दर ऐसे ब्रेक कर लेंगे, तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8190। फिर अब फर्दर, फिर अगला कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इसको लिखा और इस नंबर को लिखा, तो इसको फिर से तोड़ लिया मैंने, तो कितना आ गया, ये 2 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 4095। ठीक है, अब फर्दर फिर कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ये नंबर लेंगे, ये वाला और ये वाला, तो ये इसको ब्रेक किया, तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा 3, और ये कितना आ जाएगा, 1365। ठीक है, अब फिर फर्दर इसको ब्रेक किया, तो कितना आएगा, 5, और यहाँ पे कितना आएगा, 455। अब फिर से इसको फर्दर ब्रेक किया मैंने, तो ये कितना आ जाएगा, 95 और 91। ठीक है, और फिर 91 को मैंने फर्दर ब्रेक किया, तो कितना आ जाएगा, ये 7 और ये 13, ये कितना आ जाएगा, 13। तो यही हमारा फैक्टर ट्री है। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इस पे केस स्टडी भी है, मैं अभी आपको करवाता हूं। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सिंपल से हैं कि फैक्टर ट्री क्या होते हैं, कैसे हमें निकालना है। अब अगली बार इसका क्वेश्चन देखो आपसे कैसे देगा। ठीक है, ध्यान से समझो, इसमें मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये फैक्टर ट्री आपको समझ में आ गया होगा, अब देखो इसको कैसे देगा, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल सा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझना, इसमें बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन है फैक्टर ट्री पे, मैं आपको करवा देता हूं। 1 मिनट होल्ड कर लो वीडियो को। अब देखो फैक्टर ट्री पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन,
कैसे पूछेगा इसमें, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देके पूछ देगा फाइंड एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या है, देखो करना कैसे है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे जेड है, यहाँ पे 5 है और क्या लाना है 85। तो तरीका क्या है कि भाई जो हमें निकालना हो तो इसको ध्यान से देखना, इस नंबर को इससे डिवाइड कर दो। कितना, 85 को डिवाइड करना है 5 से, तो कितना आएगा ये मुझे पता है, आप भी कर लेना, 17 आएगा। कितना आएगा ये 17। मतलब ये जेड पता चल गया कि भाई जेड कितना है 17। ठीक है, जेड कितना है जी हमारा 17, जेड निकल गया। तो हमेशा कैसे निकालते हैं कि जो ये नंबर को इससे डिवाइड करते हैं तो ये नंबर आ जाता है। हो सकता है कि 17 देके ये पूछ लेता तो भी वही करते, हो सकता है अगली बार क्या करेगा कि ये दे देगा, ये दोनों देके ये लिख देगा ऐसे कि भाई जेड इसको निकालो, ये जेड क्या है, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 85। तो ये कितना आ गया 85। तो जेड हमारा ऐसे भी पता चल गया कितना था 85। तो अगर हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन क्या था कि भाई इसको निकालना था, तो ये मेरा जेड कितना आ गया ये। अब अगला क्वेश्चन देखो, फिर यही आ गया कि भाई ये निकालना है, मतलब y निकालना है, तो कुछ नहीं करना, इसको इससे डिवाइड कर देना है, तो 5 आएगा, आप करके देख लेना। तो मैं इस पे y कितना लिख देता हूँ 5, क्योंकि मुझे कैसे पता चला, देखो 425 को डिवाइड करना है 85 से, तो पहले तो इसको काट लो 5 से, तो 5 से काटा तो ये कितना आ गया 17 और यहाँ कितना आएगा 85, करके देख लेना। ठीक है, और फिर फर्दर ये कितना आ जाएगा 5 से पूरा कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 5। अब हमसे क्या पूछ रहा है x, तो ये x पूछा है, तो अब क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 1275 की किससे 3 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 तिया 15, 1 7 तिया 21 और 1 22 और 2 3 दूनी 6 और 1 7 8 और 3 एकम 3, कितना आ गया ये 3825। आई बात समझ में, एक बार चेक कर लेता हूँ यार, मेरे से वीडियो में ना कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए चेक करना बहुत जरूरी है। 1275 इंटू 3 कितना आया 3825, मतलब ये नंबर कितना आ गया मेरा 3825। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा फैक्टर ट्री। अब क्या करेगा आपसे, इसको फर्दर पूछ लेगा कि अब देखो इसी को केस स्टडी में कैसे पूछेगा, इसी को केस स्टडी में ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा, केस स्टडी में फाइंड एक्स पहला, दूसरा फाइंड वाई, ठीक है वाई, और तीसरा फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आई बात समझ में, तो इस तरीके से ये केस स्टडी में भी पूछ लेगा। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो यहां तक हमारा काफी हद तक हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कैसे लेते हैं, बहुत अच्छे से। पूरा 1 घंटे का टॉपिक है वो। 10 मिनट में आपको कोई एलसीएम एचसीएफ पढ़ा रहा है तो आपके साथ मजाक कर रहा है। एलसीएम एचसीएफ इतना वास्ट है कि 1 घंटा उसमें पूरा लगेगा और उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछ रखे हैं बोर्ड में। तो अच्छे से नोट डाउन कर लो इसको, अगली वीडियो में मिलते हैं। नोट डाउन कर लो इसको।